बगल हसनपुर के जिला परिषद से निर्वाचित नौजवान साथी और राहुल नगर के तमाम खेत मजदूर भाइयों, माताओं और बहनों, आज मई दिवस है और हमारे कम लोग जानते हैं इस मई दिवस के महत्व के बारे में। ये श्रमिकों का यानी मजदूर वर्ग का अंतर्राष्ट्रीय दिवस है। आज हम राहुल नगर में भी इस मई दिवस को मना रहे हैं और हिंदुस्तान के हरे जो श्रमिक संस्थान हैं उन जगहों पर मजदूर आज मजदूर दिवस मना रहे हैं। हिंदुस्तान के बाहर भी लगभग 80 देशों में ये मजदूर दिवस मनाया जाता है और आपको आश्चर्य होगा कि ये अंतर्राष्ट्रीय दिवस आखिर क्या वजह है कि पूरे दुनिया में मजदूर वर्ग आज इस दिवस को मनाते हैं। और आश्चर्य की बात यह है कि हमारे देश में 1923 में 23 से मजदूर दिवस मनाया जाता है और सार्वजनिक छुट्टी की घोषणा भी आज पूरे दुनिया में है। 86 में अमेरिका का एक शहर है शिकागो और वहां पर जो मजदूर थे उनसे पशु की तरह काम लिया जाता था। उनको कभी 15 घंटा, कभी 18 घंटा, कभी 12 घंटा मजदूर को मालिक के ऊपर निर्भर रहना पड़ता था। पेट चलाने के लिए मजदूर को लाचारी थी, बाल बच्चा को भरण पोषण करना था। उनके निर्देश पर जितना घंटा का आदेश हो करना पड़ता था। कहा तो ऐसा जाता है कि जब उसका बच्चा बड़ा होता था तो कभी वह पहचानता था कि ये मेरा पिताजी है, इसीलिए कि उसको 12, 13, 14, 15 या 18 घंटा काम करना पड़ता था और जब वह घर लौटता था तब तक बच्चा सो रहा होता था और फिर सुबह वह मजदूर अपनी ड्यूटी पर चला जाता था। बाप बेटा को बाप से कभी मुलाकात नहीं होती थी, वह पहचान नहीं पाता था कि ये मेरा बेटा है, ये मेरा बाप है। ये भयावह स्थिति थी मजदूरों के बीच में। उस समय में ये लाल झंडा जो आप देख रहे हैं, ये लाल झंडा नहीं होता था, सफेद झंडा था और मजदूरों ने बैठ के विचार किया कि अब इस तरह की जिंदगी जीना से बेहतर है कि हम संघर्ष करते करते मर जाएं और हम कहें प्रशासन को, हम कहें मैनेजमेंट को कि अब हम आपके हिसाब से काम नहीं करेंगे, आप हमको काम दीजिए, 8 घंटा ही हम काम करेंगे आपके लिए और शेष काम हम अपने समाज के लिए, अपने परिवार के लिए, हमको भी जीने का हक है, हम भी चैन से थोड़ा सोएंगे, आराम करेंगे, ये हक हमको मिलना चाहिए। तो 1886 में ही मजदूर शिकागो शहर में संगठित होके मालिक के खिलाफ विद्रोह किया था और नतीजा आप जान लीजिए क्या हुआ। सैकड़ों की संख्या में मजदूरों के ऊपर गोली चली और मजदूर मारे गए। उनकी जब हत्या हुई तो सफेद झंडा जो था मजदूर उसी को लेके खून की जो नदियां बह गई उसमें लपेट दिया
और वो खून से सफेद झंडा वो लाल हो गया और कहा कि मजदूरों का यही झंडा होगा। उसी दिन से यह लाल झंडा आप देख रहे हैं और इस पर हसुआ हथौड़ा का चुनाव चिन्ह ये चिन्ह है। हसुआ है किसानों का, खेत में काम करने वाले मजदूरों का, और हथौड़ा है फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूरों का। ये निशान है। साथियों में कहना चाहता हूं, हमारा देश गुलाम था और 1917 में रूस में क्रांति हुई थी। लेनिन के नेतृत्व में समाजवादी गणराज्य की स्थापना हुई थी और वहां पर लाल झंडे के नेतृत्व में जारशाही के खिलाफ जो आंदोलन हुआ था उसकी लहर ताप धीरे धीरे हिंदुस्तान के नौजवानों के ऊपर भी पड़ा। हिंदुस्तान के अंदर में भी ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ जो कसमकस चल रही थी, नौजवान लड़ाई के लिए कसमसा रहे थे, उन्होंने रूसी क्रांति के इतिहास का अध्ययन किया कि किस तरह से लेनिन ने वहां जारशाही के खिलाफ संघर्ष किया और सफलता हासिल की। छोटे छोटे ग्रुप के यहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी प्रतिबंधित थी, उस समय थी नहीं। कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कानपुर में 1925 ईस्वी में हुई। उसके पहले मजदूरों का संगठन था, आज बहुत हमारे नौजवान पढ़ते होंगे, AITUC, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, जिसको हम लोग एटक भी कहते हैं, वो हमारा ही संगठन था और अभी भी है। 1920 में उसकी स्थापना हुई। मजदूरों के सवाल पर एटक संघर्ष कर रहा था पूरे देश के अंदर में ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ। तब उसके बाद महसूस की गई, क्योंकि वह राजनीतिक पार्टी थी नहीं, एटक राजनीतिक पार्टी थी नहीं, इसीलिए मजदूरों की लड़ाई लड़ने के लिए राजनीतिक पार्टी की आवश्यकता हुई। तो 1925 में कानपुर में कम्युनिस्ट पार्टी का निर्माण हुआ और तब से लगातार कम्युनिस्ट पार्टी इस देश के अंदर में किसानों के सवाल पर, मजदूरों के सवाल पर, शोषित पीड़ित जनता के सवाल पर लगातार संघर्ष किया और शहादत भी दिया। अंग्रेज के जमाने में हम आपको याद दिलाना चाहते हैं, ये इतिहास की बातें हैं। 1943 में चंगूर का विद्रोह हुआ, कई किसान उसमें मारे गए, पुलिस के साथ नोक-झोंक हुई, देसी रियासत के खिलाफ आंदोलन था, किसान सड़क पर आए, किसी ने उस आंदोलन में एक बम फेंक दिया, वो अंग्रेज का एक ऑफिसर उसमें मारा गया। आज किसानों अभी आप देखेंगे अखबार में निकलेगा, आज किसानों को फांसी दे दी गई। और उसके बाद से 1946 में यहाँ पर कई संघर्ष हुए देश के अंदर में। तेलंगाना में संघर्ष हुआ, वायनाड पुनर्प्राग में संघर्ष हुआ। इस तरह के जो संघर्ष हुए तेलंगाना में हैदराबाद निजाम के खिलाफ 1946 में 4000 कम्युनिस्ट कार्यकर्ता और समर्थकों की हत्या की गई, लेकिन मजदूरों ने इस झंडा को नहीं फेंका, बल्कि और बुलंदी के साथ उसको उठाया और हैदराबाद निजाम से लगभग 2500 गांव को मुक्त कराया कम्युनिस्ट पार्टी ने। हमारे महासचिव रह चुके थे कॉमरेड राजेंद्र राव, उनके नेतृत्व में लड़ाई लड़ी गई। आपको सुन के आश्चर्य होगा, नाभिक विद्रोह के बारे में हमारे बहुत से नौजवान यहाँ के नहीं जानते, हमारे मजदूर नहीं जानते। 1946 में नाभिक विद्रोह हुआ था।
नस्ली भेदभाव के खिलाफ। और मुंबई में वहां आंदोलन हुआ, अंग्रेजी सरकार के खिलाफ नोक-झोंक हुई, मजदूरों की हत्या हुई। और बंबई में मजदूरों के समर्थन में हड़ताल का आयोजन किया गया। 3 लाख मजदूरों ने बंबई में हड़ताल किया। उस नेवी का जो जहाज था उस पर मजदूरों ने कांग्रेस, वो जो ब्रिटिश का झंडा लगा हुआ था, अंग्रेज का झंडा लगा हुआ था, उसको उखाड़ के फेंक दिया और उस पर 3 झंडा लगाया, कांग्रेस का, कम्युनिस्ट पार्टी का और मुस्लिम लीग का। और खुली चुनौती मजदूरों ने दे दी अंग्रेजी संदर्भ को। उसके बाद ही छत मार के 1947 में देश आजाद हुआ। इसीलिए बहुत बड़ा रोल है मजदूरों का। कुछ लोग कहते हैं कि मजदूर का कोई रोल नहीं उस आजादी के आंदोलन में। अगर इतनी बड़ी लड़ाइयां नहीं हुई होती तो हमारा देश आजाद ही नहीं हुआ होता। इसलिए इसको समझने की जरूरत है। कम्युनिस्ट पार्टी ने लगातार मजदूरों के सवाल पर अपने स्थापना काल से लेके अभी तक हम संघर्ष करते रहे और हमको कामयाबी भी मिली। इसमें से बहुत सारे लोग आज नहीं जानते हैं कि ये APL BPL का जो सवाल है, जो आप BPL कार्डधारी हैं, जो आज जन वितरण प्रणाली के माध्यम से राशन का उठाव करते हैं, यह समझ किसने बनाई थी? आपको पता नहीं है कि ये बैंक जो है, चाहे वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो या फिर ये यूको बैंक हो या इस देश के अंदर में जितने बैंक हैं, ये प्राइवेट सेक्टर में था। ये लोन नहीं देता था, कोई सामाजिक काम नहीं करता था। 1969 में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। कम्युनिस्ट पार्टी के पास में 40 से 50 MP थे। इंदिरा गांधी की पार्टी कांग्रेस पार्टी को भाग में विभाजित हो गई इंडिकेट और सिंडिकेट के सवाल पर। कांग्रेस पार्टी अल्पमत में आ गई, इंदिरा गांधी अल्पमत में आ गई, सरकार उसकी टूट रही थी। भाग के आई कम्युनिस्ट पार्टी के दफ्तर में आजाद भवन दिल्ली में और कहा कि कम्युनिस्ट पार्टी के छोड़ के हमारी सरकार को कोई नहीं बचा सकता है, इसीलिए आप हमको समर्थन दीजिए। काफी बहस हुआ और कम्युनिस्ट पार्टी ने कहा कि हम इंदिरा गांधी को सरकार बचाने में मदद करेंगे। ये 1969 की बात है और कम्युनिस्ट पार्टी ने उनको समर्थन दिया, मगर कहा कि 3 काम करना पड़ेगा। पहले तो फ्री बस खत्म करना पड़ेगा। अब फ्री बस के बारे में हमारे नौजवान को जानते नहीं है क्या होता है। दूसरा कहा कि ये बैंक का राष्ट्रीयकरण करना पड़ेगा। ये निजी क्षेत्र में जो बड़े बड़े पूंजीपति बैंक को चला रहे हैं, इसको सरकार अपने अंदर करे, ये करना पड़ेगा। और सरकार को मानना पड़ा और ये कम्युनिस्ट पार्टी की देन है। एक सरकारी ये बैंक का जब ही सरकारीकरण हुआ तभी से कल्याणकारी योजनाओं की शुरुआत हुई। और आपको जो बैंक से शुरुआत के दौर में गाय, भैंस, बकरी, लोन, दुकान वगैरह के लिए जो पैसे मिले सामाजिक काम में, ये पैसे मिलने लगे, ये कम्युनिस्ट पार्टी का आंदोलन थे। ये उसकी देन है। आज हमारे नए मेजर की बात को नहीं जानते, हमारे मजदूर भाई नहीं जानते कि बैंक में जो ये स्थिति क्या थी बैंक की, और ये जो सामाजिक कार्य हो रहे हैं बैंक वाले घूम घूम के, हमको याद है हम अपने समय की बात करते हैं, हमारे गांव में ग्रामीण बैंक खुला, हमारे गांव के कई लोग बैठे हुए हैं, जाके मैनेजर साहब दरवाजे पर जाते थे कि गाय ले लीजिए ना तो सब आपकी आर्थिक हालत सुधर जाएगी, आइए हमारे बैंक पर हम आपको गाय देंगे।
आइए हम आपको 10 को बकरी को पैसा देंगे, आप बकरी खरीद के बकरी पालन कीजिए। आप दुकानदारी करते हैं, देखते हैं दुकान में कोई सामान नहीं है, आइए ना 5,000 रुपया ले लीजिए, आप हमको चुका के रहिएगा। ये होता था कि नहीं? ये कम्युनिस्ट पार्टी की देन है। हमने इस काम को करवाया और आपको और याद दिलाते हैं 1970 में कम्युनिस्ट पार्टी ने के दबाव में एक नीति बनाई गई इस देश के अंदर में कि क्या ये एफसीआई वाला, एफसीआई जो है किसान से समर्थन न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अनाज का क्रय करेगा, मतलब खरीदेगा। किसान की हालत खराब, उसके पैदावार को कोई पूछने वाला नहीं था। कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उसके पैदावार को एफसीआई खरीदेगा। अब एफसीआई क्या करेगा? एफसीआई देगा जन वितरण प्रणाली के माध्यम से गरीबों को अनाज कितना में 2 रुपये में चावल और 3 रुपये में किलो गेहूं। यह नीति बनाई गई थी और उसी नीति के तहत आज जो आप ले रहे हैं यह बात सही है कि उसकी कीमत बढ़ी, 2 रुपये अब नहीं है, 3 रुपये गेहूं नहीं है, लेकिन उसकी कीमत बढ़ी। और लेकिन उसके बाद भी आज जो सिस्टम चल रहा है जन वितरण प्रणाली का, ये कम्युनिस्ट पार्टी की लड़ाई के दिन है।